बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन चुनाव हो या चुनाव ना हो, राजनीतिक सीज़न हो या ना हो, हमेशा जनता के बीच रहते हैं, चौबीसों घंटे दरवाजे खुले हैं। किसी लालसा से नहीं, केवल जन सेवा के जुनून से। जन सेवा का जुनून पाले हैं धर्मपाल चौधरी डीपी, जिला परिषद कुरुक्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं, उससे बड़े जनता के सेवक हैं। धर्मपाल जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार। सबसे पहले तो बी पॉजिटिव चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित वासियों को मेरी सबको नमस्कार। है। धर्मपाल जी, अब आप भाजपा में हैं और भाजपा के अनुशासी सिपाही हैं। आप जहाँ रहते हैं, दिल से रहते हैं। आप दिमाग का कम, दिल का यूज़ ज़्यादा करते हैं। जहाँ भी रहे, आप दिल से रहें और तन, मन, धन से समर्पित रहें। तो चर्चाएँ हैं कि इस बार कांग्रेस का ज़ोर है। आपको क्या लगता है? गली-गली में शोर है, कांग्रेस का ज़ोर है कि तुकबंदी है? आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, चंद्र जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये शोर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे देश में, प्रदेश में बीजेपी का ज़ोर है। क्योंकि आज शोर की हम बात करते हैं, लेकिन शोर के साथ-साथ उस सुर की बात भूल जाते हैं कि जिस तरह से विकास कार्यों की झड़ी बीजेपी सरकार ने लगाई, आदरणीय मोदी जी ने देश को जिस तरह से विश्व के मानचित्र पर चमकाने का काम किया और डंका बजाने का काम किया, आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ टकटकी निगाहें लगाकर देखती है और उनके आदेशों को और उनकी बात को एक महत्व के साथ मानती है। उसी तर्ज पर चलें, प्रदेश सरकार युवाओं को एक योग्यता के आधार पर नौकरी देकर किसानों को उनकी फसल बेचने का जो ब्यौरा है सरलीकरण, उसको आसान करने का काम किया है कि किस तरह से किसान अपनी फसल को पोर्टल के माध्यम से बेच सकता है, अपने खराबे को पोर्टल पे चढ़ाकर उसका मुआवजा ले सकता है और किस तरह से उसकी व्यवस्थित तरीके से मंडियों में कितनी औपचारिक रूप से फसल आती है, उसका डाटा तैयार करके किसान को सुविधा प्रदान करने का काम करता है। वहीं नौजवान युवा साथी आज एक सरकारी नौकरी के माध्यम को लेकर चलते हैं और योग्यता के आधार पर उनको पाते हैं। कौशल के तहत आज जिस परिवार की एक इनकम जो मिनिमम रेशो में है, उसको कौशल के माध्यम से रोज़गार देने का काम करती है। ऐसी अनेकों योजनाएँ सरकार की पब्लिक के बीच में रहती हैं। इसे कहते हैं, पोर्टल की सरकार कहती है, विपक्ष पोर्टल की सरकार है। पोर्टल फेल हो गया, पोर्टल हैक हो गया, पोर्टल जाम हो गया, नेट बैठ गया, तो सरकार बैठ तो नहीं जाएगी। विपक्ष प्रचार तो ज़ोर-शोर से चल रहा है, दुष्प्रचार ज़्यादा है। हालाँकि चुनाव को समय पड़ा है अभी। लेकिन आप किस आधार पे इतना आत्मविश्वास आप में है कि आप तो कहते हैं तीसरी बार हमारी सरकार? देखिए, आज टेक्नोलॉजी का युग है। आज दुनिया के हर इंसान को किसी भी कोने में बैठकर पूरे विश्व की खबर को जान सकता है, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। आज अपने अधिकारों को जान सकता है। जिस तरह से सरकार ने हर चीज़ को एक आसान करने का काम किया और जनता की सेवा करने का जो प्रयास किया, आज हरियाणा का हर व्यक्ति अपनी अधिकारों के बारे में जानने के लिए, उनके बारे में सुनिश्चित तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर उसका जो अधिकार ग्रहण करना है, उसकी जो सुरक्षा प्रदान करना है, उसकी जो सुविधाएँ प्रदान करना है, हर व्यक्ति बढ़िया तरीके से ले सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से सरकार प्रयासरत है, जिस तरीके से पढ़े-लिखे नौजवानों को कनेक्ट करने के साथ-साथ इस पोर्टल पे लेकर आने का काम कर रही है और जिस तरीके से गरीब, असहाय किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या का समाधान करना पड़ता है और वो डायरेक्ट कि आधिकारिक प्रणाली में न जाकर, एक कागजी कार्रवाई में न जाकर पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर कर सीधा सरकार के संज्ञान में वो चीज़ लेकर आ सकता है, तो निश्चित तौर पर उसको सुविधाओं का लाभ मिलता ही मिलता है। डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है, लेकिन क्या संभव है सब कुछ इससे सही होगा? क्योंकि अभी तो नए जो सरपंच नाराज़ दिखते हैं, नौकरियों में लोग रोड़ा डाल रहे हैं, तो बहुत सारा असंतोष है। सरपंचों की नाराज़गी, आप तो जिला परिषद उपाध्यक्ष भी हैं, तो ग्रामीण अंचल से हैं आप हैं, तो कब तक चलेगा और कैसे सेटअप हो पाएगा सारा ये? देखिए, ये नाराज़गी सरपंचों की जो लेकर चल रहे हैं, चंद लोग हैं, क्योंकि उनके जो अधिकार है सरपंच अपने आप में गाँव का मुखिया जो है, वो एक छोटी सरकार मानी जाती है और उस छोटी सरकार का सबसे पहला दायित्व है आम जनमानस की सेवा करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना, उनके लिए विकास सुविधाएँ मुहैया कराना। सरकार सीधे तौर पर उनसे जुड़कर हर सुविधा देने के लिए तैयार है। सरकार ने ई-टेंडरिंग सिस्टम किया, जो गाँव की आपसी समस्याएँ, जो
आरटीआई के माध्यम से रुक जाती थी, जो किन्हीं त्रुटियों के कारण रुक जाती थी, तो सरकार ने ई पोर्टल के माध्यम से उसको सरल बनाने का काम किया है, कि कोई भी काम देखिए आप बजट बनाकर चलते हैं, किस काम का इतना बजट है, उस बजट के हिसाब से उसका टेंडर होता है और उस टेंडर के हिसाब से उस अधिकारी और उस ठेकेदारी की ज़िम्मेवारी बनती है, निर्धारित समय पर उसको पूरा करना और जो स्पेसिफ़िकेशन उस टेंडर की दी गई है, उसके गुणवत्ता के आधार पर उसको पूरा करना। ऐसी सुविधाएँ जो शहर में और बड़े औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिलती थी, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में देखने को मिलती थी और गाँव स्तर पर लेकर देने का काम किया। तो मैं तो मानता हूँ कि ये सरपंच की एक काबिलियत का कारण है, इसको अपनाकर और गाँव के विकास को एक स्मार्ट गाँव बनाने का काम करना चाहिए और इसके साथ चलना चाहिए। सर अब है बात थानेसर की। आप सुभाष सुधा जी के खास लोगों में मिल जाते हैं, सिपा सलार में आपकी गिनती होती है। फ्रंट मोर्चे में रहते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, सबसे आगे आप समर्पित हैं सुभाष सुधा जी को लेकर। तो चर्चाएँ गर्म हैं। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपकी राय क्या है? आप नहीं मानोगे मुझे पता है, तर्क क्या है आपका इस पे? देखिए, वो नेता ही क्या जो चर्चा में ना रहे। राजनीति का पहला सूत्र है कि अपने कार्यों के, अपनी कार्यशैली के और अपने विकास के मॉडल को लेकर जो व्यक्ति चर्चा में रहता है, निश्चित तौर पर वो बड़ा नेता बनकर उभरता है। और ऐसे बड़े नेता के तौर पर हमारे विधायक विकास पुरुष के नाम से जाने वाले थानेसर के विधायक बड़े भाई सुभाष सोदा जी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र को, इस थानेसर हलके को एक मॉडल के रूप में चमकाने का काम किया। चंदर जी आप पीपली से चलिए, यूनिवर्सिटी के थर्ड गेट तक, किस तरह से जिस रोड का एक हाहाकार मचा हुआ था, इन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया था और बहुत सी ऐसी शक्तियाँ उसको जो नेगेटिव तौर पर काम करती है, उसको रोकने का और मज़ाक उड़ाने का काम कर रही थी। आज वो कुरुक्षेत्र की शान बनकर उभरा है। आज तिरंगा लाइट लगाकर आने वाले हर यात्री का, हर सम्मानित साथी का वो एक मॉडल के रूप में स्वागत करने का काम करती है, कि कुरुक्षेत्र ही नहीं मानो पेरिस की सड़कों पर चल रहे हैं। जहाँ पुराने लंबे समय से नया शहर और पुराना शहर के बीच एक आपसी जो भेदभाव था, उसको दूर करने का काम किया। सेक्टरों में प्रॉपर्टियों के दाम बढ़ रहे हैं, एप्रिसिएशन आ रहा है, लेकिन पुराने शहर में लोग छोड़कर जा रहे थे। आज उस शहर को एक मिलाने का काम माननीय विधायक सुभाष सुधा जी ने किया है। क्योंकि एलिवेटेड ट्रैक जो पेरिस में देखने को मिलता था, आज आपके थानेसर में देखने को मिलेगा। और जिस दिन वो विकास मॉडल तैयार होकर जब 2024 तक उसको संपूर्ण रूप से हम चलाने का काम करेंगे, फिर देखना इस शहर की रौनक को कितना चार चाँद लगाने का काम करेगा। कुरुक्षेत्र में जहाँ एक यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, विश्व हिंदुस्तान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी आयुष यूनिवर्सिटी थानेसर हल्के के फतूपुर गाँव में बनने का काम हो रहा है। 100 एकड़ में उस यूनिवर्सिटी को बनाने का काम चल रहा है। उसके पास चलिए मेरे गाँव खेड़ी रामनगर में नर्सिंग कॉलेज बनाकर यहाँ एक बड़ा अच्छा तोहफ़ा देने का काम किया गया है। उसके साथ पलवल के गाँव में चलिए, जहाँ बच्चियों के कॉलेज के लिए एक ही कॉलेज हुआ करता था डीएन कॉलेज, वहाँ कन्या महाविद्यालय पलवल में 1000 बच्चियों के पढ़ने का व्यवधान किया गया है। ऐसे अनेकों कार्य हैं, जहाँ यहाँ सरकारी हॉस्पिटल की हालत खस्ता थी, 100 बेड का जो हॉस्पिटल बनाकर उसको एक अच्छे एसी रूम में परिवर्तित करने का काम किया गया और उसके साथ-साथ 100 बेड की और परमिशन लेकर आकर पुराने हॉस्पिटल को भी तोड़कर नया बनाने का काम किया जाएगा। तो विकास का ये बदलता रूप, विकास का ये बदलता शहर एक मॉडल की दिशा में चल रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका सारा श्रेय आदरणीय विधायक सुभाष सुधा जी को जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि शहर का हर वासी, इस क्षेत्र का हर वासी, इस वार्ड का और इस हल्के का हर वासी निश्चित तौर पे उनसे दिल से सनाब करता है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। ये जो विपक्ष की बातें कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या काम हुआ? शायद या तो इनकी नज़र कमज़ोर है या राजनीतिक याददाश्त कमज़ोर है, कि किस तरह से इस शहर को बदलते आज जन-जनमानस देख रहा है, ये देखने वाली चीज़ है। लेकिन तीसरी बार भी सुधा परिवार ही क्यों? राजनीति में तो बहुत लोग होते हैं, तो मतलब आपकी वही पसंद है, तो मतलब विकल्प आप पे भी नहीं है क्या? नहीं, राजनीतिक में बहुत लोग हैं, राजनीति में मैं भी हूँ, राजनीति में एक प्रजातंत्र प्रणाली में एक पूरा सिस्टम होता है। हर राजनीतिक पार्टियों के पास हर पदाधिकारी हैं, अलग-अलग संगठन हैं, उनके मुखिया हैं। लेकिन हमारी पार्टी का जो नीति है, हम एक जोड़कर चलने वाले लोग हैं। हम देश के प्रति अपनी इच्छा को व्यक्त कर
उसका सम्मान करने वाले लोग हैं। हम आम आदमी के हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमने अपने काम बाँटे हुए हैं। मैं पार्टी का सेवक बनकर, पार्टी का कार्यकर्ता बनकर अपने उस नेता के लिए काम करूँगा, जिसको पार्टी टिकट देकर प्रत्याशी बनाकर यहाँ भेजने का काम करेगी। तो निश्चित तौर पर जो हमारे माननीय सांसद नायब सैनी जी यहाँ एमपी के प्रत्याशी हैं और एमपी हैं, और निश्चित तौर पर जो विधायक सुभाष सुधा जी, हमारे विकास पुरुष विधायक जो यहाँ से प्रत्याशी हैं और विधायक हैं, तो हम इनका स्वागत कर कर इनके लिए तन मन धन से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। एक कार्यकर्ता बनकर उनको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। महत्वाकांक्षा राजनीति में ज़रूरी है, लेकिन आप तो समर्पित हैं सुधा जी को लेके। ऐसा क्या जादू है सुधा जी में जो महत्वाकांक्षी तो हर एक को होना चाहिए राजनीति में, लेकिन आप समर्पित हैं। बहुत फ़र्क है समर्पण और महत्वाकांक्षा में। मेरी महत्वाकांक्षा जिला परिषद में काम करने की थी। मुझे पार्टी ने वहाँ से टिकट दिया। मैंने लोगों के बीच में जाकर लोगों से सम्मान स्वरूप वोट माँगने का काम किया और वार्ड 11 के सभी वासियों ने भारी मतों से मुझे जिताया। मैं तहे दिल से उन सब का धन्यवादी और उनको नमन करता हूँ, और मेरी पार्टी ने सम्मान देकर मुझे जिला परिषद का वाइस प्रेज़िडेंट बनाने का काम किया। अब मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं अपने क्षेत्र के विकास कराऊँ, इस जिले को जिला परिषद के रूप में सरकार द्वारा आई गई नीतियों को धरातल पर लेकर आने का काम करूँ, और उस विकास कार्यों के मॉडल से अपने कुरुक्षेत्र जिले का नाम चमकाऊँ, और साथ ही पार्टियों को, नीतियों को लोगों तक पहुँचाने का काम करूँ, और एक ईमानदार सिपाही बनकर अपने हिस्से की राजनीति ईमानदारी से करूँ, यही मेरा दायित्व है। विकास के लिए सुधा जी ज़रूरी है। विकास के लिए सुधा जी ज़रूरी इसलिए हैं, हर आदमी का एक विज़न होता है, और मैंने उस आदमी के अंदर एक पैशन देखा है कि विकास मॉडल, उनकी हर वक़्त सोच ये रहती है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए ये कर दूँ, मैं अपने क्षेत्र के लिए वो कर दूँ, इस चीज़ को ऐसे सुधार दूँ। जब तक इंसान का विज़न नहीं है, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता, और ऐसे विज़नरी आदमी को अगर हम थानेसर का विधायक चुनते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। निश्चित रूप से समर्पण महत्वाकांक्षा से ऊपर दिखाई दे रहा है धर्मपाल सोलंकी जी में, और साफ कहना है कि मेरा लक्ष्य जिला परिषद में जाकर गाँव की सेवा करना था, वो मुझे मौका पार्टी ने दिया है। अब तन मन धन से सुभाष सुधा और नायब सिंह सैनी जी को समर्पित हैं धर्मपाल चौधरी डीपी। इनका कहना है कि विकास चाहता हूँ मैं, विकास के लिए सुभाष सुधा और भाजपा बहुत ज़रूरी है। सर, बी पॉजिटिव से बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंद्र जी, और साथ ही मैं प्रदेश और देश की जनता से यही अपील करूँगा कि विकास के इस मॉडल में आप सब सहभागी बनें और आएँ, भाजपा को जिताएँ। धन्यवाद, जय हिंद।